श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 27 जीवन और मृत्यु का रहस्य। क्या मृत्यु के बाद आत्मा का कोई निश्चित मार्ग होता है? क्या सभी योगियों और भक्तों का एक ही मार्ग होता है? श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए यह वीडियो जरूर देखें। पिछले श्लोक अध्याय 8 श्लोक 26 में हमने आत्मा के दो मार्गों को समझा, उज्जवल और अंधकारमय। क्या वे हमें अलग अलग परिणाम देते हैं? टुडेज इंट्रोडक्शन, आज के श्लोक का परिचय। आज हम जानेंगे कि ये मार्ग आत्मा को कैसे प्रभावित करते हैं और कौन सा मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 27 एते श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए दिव्य मार्ग हैं, जिन्हें जानकर योगी मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 27। दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा एवं अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा। श्लोक 27। नैते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। उच्चारण की विधि न एते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भव अर्जुन। 27। शब्दार्थ पार्थ अर्थात है पार्थ। इस प्रकार एते अर्थात इन दोनों, सृति अर्थात मार्गों को, जानन अर्थात तत्व से जानकर, कश्चन अर्थात कोई भी, योगी अर्थात योगी, न मुह्यति अर्थात मोहित नहीं होता, तस्मात् अर्थात इस कारण, अर्जुन अर्थात है अर्जुन। तू सर्वेषु अर्थात सब, कालेषु अर्थात काल में, योगयुक्त अर्थात संबुद्धि रूप योग से युक्त, भव अर्थात हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। अर्थ हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। 27। व्याख्या। नैते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन शुक्ल मार्ग प्रकाशमय है और कृष्ण मार्ग अंधकारमय है। जिनके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी हैं, अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है। परंतु जो संसार में रचे बचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में हैं ही, पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए हैं, तो भी आने जाने वाले जन्म मरण के मार्ग में होने से वे भी अंधकार में ही हैं। तात्पर्य है कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वे कोल्हू के बैल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं। कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठ जाता है।
इसलिए वह मोहित नहीं होता। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का ही होता है, वह योगी कहलाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन, जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश, काल, परिस्थिति आदि के प्राप्त हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता, अर्थात उसकी जो साधना है वह किसी देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अनुकूल प्रतिकूल देश, काल, परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर उनसे प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए, अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर मात्र संसार की सेवा करते हुए और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए योगयुक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रह। परिशिष्ट भाव, कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, और यहाँ कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। तात्पर्य है कि भगवत स्मरण करना अर्थात भगवान में लगना भी योग है और समता में स्थित होना अर्थात संसार से हटना भी योग है। दोनों का परिणाम एक ही है। संबंधक भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं। अगले श्लोक अध्याय 8 श्लोक 28 में श्री कृष्ण बताएंगे कि इन मार्गों को जानकर एक साधक को क्या करना चाहिए। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, शाम 6 बजे लाइव कहूत क्विज में जरूर जुड़े। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।